तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गिनेस द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना जो इथर्नल हेवन गॉड एम्पर होता है वो सबको बता देता है। इस बार जो कर्मफन क्रैक के अंदर से जो निकलने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि हेवन मीटिंग डेवल एम्प्रेस है, जो 8 पावरफुल गॉड्स में से एक है। मगर इसके साथ साथ ना उसके 800 गॉड्स और भी है, और ये जो 800 गॉड्स है ये असल में ना उसी के क्लैन की लोग हैं। और फिर वहां पर इथर्नल हेवन गॉड एम्पर ये भी कहता है कि अगर हम उसको रोकना है तो हमें हर वक्त में ना यहाँ पर ना एक सील बनानी होगी, यानी ये जो कर्मफन क्रैक है इसको पूरी तरीके से सील करना पड़ेगा, फिर जाके हम ना उसको आने से यहाँ पे रोक पाएंगे। कहते हैं कि अगर एक दफा वो यहाँ पर वापस आ गई ना तब हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्राइमर क्योस को सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होने के बावजूद ना जो ड्रैगन एम्पर होता है उसकी हालत खराब हो जाती है डर के मारे वहां पर। और उससे एक ना वहां पर वो सब लोग ना कर्मफन क्रैक पर फील्ड चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस टाइम में इन सारे के सारे जितने भी यहाँ पे डिवाइन मास्टर रियम लेवल के वॉरियर उन सबकी पावर यूज होगी, बल्कि पूरे प्राइमर क्योस के अंदर जितने भी डिवाइन मास्टर रियम लेवल के सबकी पावर यूज की जाएगी। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ने इटर्नल हेवन एम्पर को देखते हैं, जो ना उससे एक ना वहां पर नीचे आ जाता है। और इस टाइम ना ऊपर ना वो जो शील्ड होती है वो भी फॉर्म हो रही होती है, यानी वो जो शील्ड होती है। और उससे एक ना वहां पे इटर्नल हेवन एम्पर कहता है कि आप लोग अपनी पूरी पावर लगाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग शायद से इसको ना कर पाए। और उससे एक ना वो जो शील्ड होती है वो भी वैसे भी क्रिएट होने लग जाती है। और इस टाइम में दोस्तों ये जो आप व्हाइट व्हाइट डॉट देख रहे हो ना, पूरे के पूरे यहाँ पे जितने भी जो डिवाइन मास्टर लेवल के बंदे वो सब है। लेकिन उससे एक ना वहां पर ना जो ना ग्रेफ लाइट रिलन किंग होता है वो यूंची के पास आता है, और वो कहते कि यूंची तुम इस मामले में ना हो वरना तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाओगी। उसे एक ना वहां पर जो मूव आइन होती है वो कहते कि आप फिक्र ना करो, मैं यूंची की अच्छे से हिफाजत करूंगी। लेकिन उससे एक ना जो शुई मिंजन होती है वो बीच में आ जाती है, और वो कहती है कि फादर बिल्कुल सही, आप फिक्र ना करो, मैं भी ब्रदर यूंची की बहुत ही ज्यादा अच्छे से हिफाजत करूंगी और किसी को भी इनके पास नहीं है। और उससे एक ना वहां पर वो जो फील होती है वो ना पूरे तरीके से फॉर्म होने लग जाती है। और फिर वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग ना कर्मसन क्रैक के पास जाने वाले हैं। और उससे एक ना वहां पर वो लोग ना बिल्कुल लाइट से भी ज्यादा तेज स्पीड में ना उसी तरफ जाने लग जाते हैं। और फिर हम लोग ना उनको ना प्राइमर क्योस के बिल्कुल सेंटर में देखते हैं। और इस टाइम में यहाँ पर ना बहुत सी गैलेक्सीज और ना स्टार्स देख रहे होते हैं हम। उससे एक ना वहां पर इथर्नल हेवन एम्पर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। और उससे एक ना वहां पर ना जो ना प्राइमर क्योस की जो बिजली होती है वो भी गरजने लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ना आसमान में नहीं बल्कि खुद यूनिवर्स के अंदर ही बिजली गरज रही है। ये देख कर ना जो शुई मिंगन होती है वो कहते हैं कि फादर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। और उससे एक ना वहां पर उसके फादर कहते कि नहीं, ये जगह हमेशा से खतरनाक नहीं थी बल्कि ये भी बहुत ही ज्यादा पीसफुल हुआ करती थी। कहते कि ये सब कुछ ना उसी कर्मसन क्रैक की वजह से हो रहा है। और उससे एक ना हम लोग ना वहां पे ना कर्मसन क्रैक को देखते हैं। और यहाँ पर ये जो आप छोटा सा गोलदारा देख रहे हो ना, यहीं पर ये सारे लोग खड़े हैं। आप लोग देख ही सकते हो कर्मसन क्रैक कितना ज्यादा बड़ा है। उससे एक ना वहां पर ना इथर्नल हेवन एम्पर कहते हैं कि सब जल्दी से जल्दी अपनी जितनी भी जो एनर्जी है वो इसी मेरी फॉर्मेशन के अंदर डाल दो। कहता है कि अब हमारे पास यही एक मौका है, तुम लोगों को अपनी सारी की सारी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और उससे एक ना वहां पर ना सब लोग बिल्कुल यही करते हैं। और वहां पर ना एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है कर्मसन क्रैक की। और आप लोग देख ही सकते हो कई सारे जो लोग हैं वो अपनी एनर्जी ना अब भी फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। उससे एक ना वहां पर हमारा सीन ना कुछ घंटों बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर बर्मा गॉड एम्पर कहते हैं कि क्या फॉर्मेशन पूरे तरीके से अब तैयार है। उससे एक ना वहां पर ना इथर्नल हेवन एम्पर कहता है कि मुझे ना अभी जो कर्मसन क्रैक है इसके अंदर से ना जो वर्ल्ड पीएसआर है उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वर्ल्ड पीएसआर पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। कहता है कि इसका मतलब है कि उनकी यहाँ पे आने की जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। और उससे एक ना हम लोग ना वो जो कर्मसन क्रैक होता है उसको देखते हैं, जो ना हल्का करके छोटा होता जा रहा होता है। उससे एक ना ये सीन देख कर जो ड्रैगन एम्पर होता है और इसके अलावा जो बर्मा गॉड एम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। और वो कहते कि लगता है कि आखिरकार हम लोग कामयाब हो गए हैं। और उससे एक ना जो मूव आइन होती है वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग कामयाब भी होंगे। उसे यूंची कहता है कि नहीं मास्टर, बहुत देर हो गई है, वो इस टाइम प्राइमर क्योस के अंदर ही है। उसे यूंची कहता है क्योंकि मेरी हीरोटिक गॉड की जो वेन्स है वो एकदम बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो गई है। और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम और कोई नहीं बल्कि खुद हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस है, जिस वजह से जो हीरोटिक गॉड की जो वेन्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही। उसी एक वहां पर ना हम लोग ने इथर्नल हेवन एम्पर को देखते जिसकी डर के हमारे हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और वो आंखें फाड़ फाड़ के सामने देख रहा होता है। और उससे एक हम लोग ना सामने ना एक क्रिस्टल को देखते हैं जिसके अंदर से ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है सबको। और इस टाइम ना सबकी उसी एनर्जी की वजह से हालत खराब हो रही होती है, यानी वो जो क्रिस्टल है उसकी मौजूदगी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहां पर उन सबकी हालत खराब हो रही है, जितने भी प्राइमर के उसके सबसे ज्यादा पावरफुल लोग। और उससे एक ना जो यूंची होता है उसकी भी हार्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाता है। और फिर यूंची कहता है कि ये वही है। और उससे यूंची कहता है कि इसी तरफ से ना मेरी जो हीरोटिक गॉड वेन्स है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रही। और हम लोग ना उसी क्रिस्टल के अंदर वहां पर हेवंस मीटिंग डेविल एम्परस को देखते हैं, जो अभी भी उसी क्रिस्टल के अंदर होती है। और उससे यूंची बहुत ही ज्यादा डर के मारे कहते हैं कि ये हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस है। और उससे एक ना ये सुन के इथर्नल हेवन एम्पर की हालत वहीं पे खराब हो जाती है। और उससे एक वहां पर वो जो क्रिस्टल होता है वो अपने आप ही खुल जाता है, और हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस ना उसके अंदर से बाहर निकल आती है। और इस टाइम ना उसके हाथ में ना जो वर्ल्ड पीएसआर होता है वो भी होता है। और उससे एक ना वहां पर ना जो ना हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस होती है वो कहती है कि आखिरकार मैं बाहर आ गई। और उससे एक ना हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस ना जोर से बोलती है, कहती है कमीना मुंह कहां पर है। और उसकी इतनी ज्यादा जोर से बोलने की वजह से ना वहां पर जितने भी जो पास गॉड एम्पर होते हैं वो सब लोग कटी हुई पतंग तोड़ के
जा रहे होते हैं। और याद रखना ये इस टाइम प्राइमर के उसके सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं और ये सिर्फ उसके ओरे से ही उड़ के जा रहे हैं। और उससे इतना हम लोग ने इथर्नल हेवन एम्पर को देखते हैं जो डीमन से सबसे ज्यादा नफरत करता होता है, मगर इस टाइम में इसकी तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही होती और डरते हुए कहते हैं कि लॉर्ड एम्प्रेस एक मिनट जाए। उससे एक वहां पर ना जो ना हेवन मीटिंग डेवल एम्प्रेस होती है वो कहती क्या गॉड क्लैन ने तुम जैसी चूंटियों को मेरा वेलकम करने के यहाँ पर भेजा हुआ है। उससे एक वहां पर ना इथर्नल हेवन एम्पर डरते हुए कहते कि लॉर्ड एम्प्रेस प्लीज मेरी बात सुने, यहाँ पर कोई भी गॉड क्लैन नहीं और हम लोग गॉड क्लैन से नहीं है। कहते कि यहाँ तक कि इस टाइम पूरे के पूरे प्राइमर क्योस के ऊपर कोई भी गॉड जिंदा नहीं है, इस टाइम सब गॉड्स कब के मर गए हैं। उससे एक ना वहां पर ना हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस कहते क्या कोई भी गॉड जिंदा नहीं है अब। और उससे एक ना वहां पर जो इथर्नल हेवन एम्पर होते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने पावर से कब का महसूस कर ही चुके होंगे कि इस टाइम प्राइमर क्योस बहुत ही ज्यादा लग गया पहले। और फिर इथर्नल हेवन एम्पर बोलते हैं कहते हैं क्योंकि आज से बिलियन ईयर्स पहले जितने भी जो गॉड्स हैं वो सब मर गए हैं और अपना यहाँ पर ना सिर्फ मोटल्स ही रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई भी गॉड लेवल का बंदा नहीं है अब। और वहां पर ना फिर इथर्नल हेवन एम्पर कहते कई बिलियन ईयर बाद ना आप पहली गॉड है जो यहाँ पर इस टाइम प्राइमर क्योस के अंदर देखी। उससे वहां पर हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस कहते क्या वो जो मुए है वो भी मारा जा चुका है। और उससे एक ना वहां पर ना जो इथर्नल हेवन एम्पर होते हैं वो कहते कि हाँ लॉर्ड मुए भी कब के मर चुके हैं, लेकिन उससे एक ना वो अपनी जबान को काट लेते और वो कहते कि हाँ वो जो कमीना मुए वो भी कब का मर चुका है, क्योंकि अभी ना इथर्नल हेवन एम्पर ने ना गलती से ना मुए को ना लॉर्ड मुए कह के बुला लिया था बिल्कुल हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस के सामने। इस तरह से ना दोबारा फिर ना मुए कह के उसको बुला रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये गॉड रेस देख ही सकते कितनी बड़ी वाली कमी है। पहले ये लोग हमेशा ना डेवल्स को बुरा भला कहते रहते थे और जो मुए था उसको लॉर्ड कह के बुलाते थे और उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, मगर अब देखो जैसे इनके सामने बिल्कुल पावरफुल डेवल है इन लोगों की सारी रिस्पेक्ट निकल गई अंदर से और ये अपना जो जिसको सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं ना मुए उसको भी कमीना कह के बुलाने लगे। और इस टाइम इनके सामने जो डेवल्स खड़े हैं ना उनको तो डेवल एम्पर कह के बुला रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे इस टाइम जो प्राइमर क्योस के अंदर जो ह्यूमन लोग है कितने बड़े वाले हैं, खास तौर पे ये जो डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर होते हैं ये तो सबसे ज्यादा कमीने वाले। अब ये सुन के ना उससे अपना हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस ना जोर से हंसने लग जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कमीना खुद कैसे मर सकता है, जब तक मैं खुद इसको नहीं मारूंगी आके, मैं इसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी वापस आके, मगर ये कमीना कब का मर गया है। और फिर हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस बोलती है कहती कि इसने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है मगर मेरे पास ये मौका ही नहीं आ पाया कि मैं भी इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर। और उससे एक वहां पर हेवन स्प्लिटिंग डेविल एम्प्रेस की बॉडी से ना बहुत ही ज्यादा डार्क ओरा निकलने लग जाता है और उससे एक ना वो ना सीधा जो बर्मा गोल्डिलम के जो लोग होते हैं उनकी तरफ देखती है और उससे एक ना वो चिल्ला के कहते कि तुम बर्मा गोल्डिलम के लोग, तुम उसी मुए के कुत्ते थे, तुमने उसके साथ ही मिलके बहुत से बुरे काम किए, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और ये कहने के बाद ना वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ने को तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मैंने चेक कर लिया आगे और कोई भी न्यू चैप्टर नहीं है, जैसे चैप्टर आएंगे मैं फौरन से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को कहने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को इसके न्यू चैप्टर्स के लिंक पहले ही मिल गए तो वो लोग भी डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भी मैंने चेक कर लिया ऑफिशियली तौर पर कोई भी न्यू चैप्टर नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों अब मैं और भी कई सारी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग नीचे जल्द से उनको रिकमेंड भी करो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे ख्याल रखें।